फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो इस चैप्टर की वीडियो पहले भी बन चुकी है और जितनी भी वीडियोस बनाई गई है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले वाली वीडियोस में नहीं कवर हो पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब ये जो सीरीज होगी इसमें आपको जितनी वीडियोस मिलेंगी हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इन वीडियोस को देखने के बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन आए लिमिट्स का या फंक्शंस का तो आसानी से कर पाए। तो शुरुआत करते हैं पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन से। तो हमें कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 2 इसे सोल्व करो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप x की वैल्यू सीधा 0 भर देंगे यहाँ पे। चलिए x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे 0। जो यहाँ पे लिमिट में आपको यहाँ पे वैल्यू कही गई है वो वाली लिमिट वाली वैल्यू आपने पुट करनी है इस फंक्शन में। तो यहाँ पे x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे प्लस 3 इसका स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पे x है सिर्फ वहीं पे 0 पुट करना है, ऐसा नहीं कि हर जगह 0 भर देना है। जहाँ पे x है वहीं पर सिर्फ आप 0 भरेंगे, बाकी प्लस ऐसे का ऐसे, 3 वैसे का वैसे, स्क्वायर वैसे का वैसे और माइनस 2 वैसे का वैसे। माइनस 1 नहीं करना है, माइनस 2 ही रखना है आपको। 0 प्लस 3 3 बन जाएगा और ये स्क्वायर एज इट इज माइनस 2। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 जा 9 माइनस 2। तो 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7 आंसर आ गया। था ना इजी सवाल? चलिए उससे भी इजी सवाल करते हैं। इस बार है लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। तो क्या करेंगे आप, फिर से जहां x आपको नजर आ रहा है वहां पर आप पुट करेंगे 2। तो इस x की जगह पर ही आपको 2 पुट करना है सिर्फ। तो इस x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए। तो इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया हमने और बाकी सब वैसे का वैसे ही रखना है आपको। इसी तरह से जो नीचे आपको x नजर आ रहा है इस x की जगह पर भी आप 2 पुट कर देंगे प्लस 1। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0 और नीचे आ गया 2 प्लस 1 3। तो 0 अपॉन 3 क्या होता है? 0। था ना आसान सवाल? 0 के नीचे कुछ भी नंबर आए लेकिन फाइनाइट नंबर होना चाहिए। नहीं, इनफाइनाइट भी होगा तो भी चलेगा, यानी कि बस 0 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 के नीचे और कुछ भी रहेगा तो आप आंसर 0 लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 के नीचे इनफाइनाइट नंबर यानी कि इन्फिनिटी भी होगा तो भी आप 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक आसान सवाल हमने और कर लिया। अब थोड़ा मुश्किल भी करते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं। तो इस बार हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए। चलिए अगला सवाल, एक्स क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स टेंड्स टू 4 है। x की जगह पे आपको क्या भरना है इस बार? 4। तो x की जगह पे 4 भर दीजिए, उसकी पावर 3 माइनस 64 और नीचे x की जगह पे फिर से 4। अब देखिए 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस 64 और नीचे 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। ऊपर 4 मल्टीप्लाई 4 16, उस 16 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और ये माइनस वैसे का वैसे और ये 64 भी वैसे का वैसे और नीचे आ गया 0। 64 माइनस 64 कितना हो गया? 0 और नीचे भी 0। 0 बाय 0 कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट है। यानी कि 0 बाय 0 की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते।
तो हमारा आंसर तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनडिटर्मिनेट बन जा रहा है। इनडिटर्मिनेट का मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 0 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो कब तक डिवाइड करेंगे पता ही नहीं है। 0 के टेबल में 0 आता रहता है हमेशा। 0 1 जा 0 भी होता है, 0 2 जा भी 0 होता है, यानी कि ये नहीं निकाला जा सकता ना। 0 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 0 बाय 0 बने और आपको ऊपर देखिए कुछ यहाँ पे टर्म्स और कुछ टर्म्स नीचे हो, तो सबसे पहला तरीका आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लीजिए। अगर ये फैक्टराइज हो पा रहे हैं, सबसे पहले आपने फैक्टराइज को याद करना। अगर ये फैक्टराइज हो पा रहे हैं तो पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं x³ - 64 बहुत ही आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या था, x³ - 64 अपॉन x - 4। तो इसे हम पहले फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये फैक्टराइज हो सकता है और ये तब करना है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा हो। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे या ये देखेंगे कि ये फैक्टराइज हो पा रहा है या नहीं। अब फैक्टराइज कैसे किया जाता है और फैक्टराइज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है कैसे पता लगेगा। देखिए x³ - 64 है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। x³ और 64 को हम लिखेंगे 4 की पावर 3, क्योंकि 4 को अगर हम 3 टाइम्स 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 64 को 4 टाइम्स लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप 64 के इस तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए आप चाहे इसे 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें 4 से करना है। तो यहाँ पे 4 देखिए कितनी बार आ रहा है 64 में, 1 2 3 बार। तो इस तरह से 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय x - 4। अब देखिए x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन बने, यानी कि पहले वाले का क्यूब और माइनस या प्लस डाल के दूसरे वाले का क्यूब, तो हम बहुत ही आसानी से इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x³ - 4 का क्यूब। तो जब भी ऐसा हो, इसका भी क्यूब हो और इसका भी क्यूब हो और बीच में माइनस लगा हो, तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। आप लिखेंगे पहले x - 4, फिर आप लिखेंगे पहले वाले का स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 को और x को, इन दोनों की 4 और x की बात हो रही है। उसके बाद प्लस जो ये 4 है इसका स्क्वायर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। जब भी एक का क्यूब हो और दूसरे का भी क्यूब हो, बीच में माइनस लगा हो, तो पहले इन दोनों को एज इट इज लिख दीजिए, पहले वाले का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। और नीचे x - 4 था, तो नीचे तो हम कुछ चेंज करेंगे नहीं, नीचे हम x - 4 का x - 4 ही लिख देंगे। अब देखिए हमने इसको कर लिया फैक्टराइज, इसी को कहते हैं फैक्टराइज। अभी x - 4 जो है x - 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ क्या बचता है, x² माइनस 4x और प्लस 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रहा 4 का स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल आ गया x² माइनस 4x और 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 16। तो कुल मिला के हमारे पास देखिए हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में हमने एक छोटी सी मिस्टेक, नहीं बड़ी मिस्टेक कहेंगे, बड़ी मिस्टेक कर दी है। इस माइनस की जगह पे यहाँ प्लस होना चाहिए। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस डालेंगे आप। कभी कभी हो जाता है, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं तो कई बार थोड़ा प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन गलत नहीं बताएंगे। अगर गलती हुई तो उसे सुधार जरूर देंगे ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब
लिमिट x टेंड्स टू 4, इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सोल्व किया, क्या आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, यानी कि अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इसी चीज़ को लिखेंगे, इज इक्वल टू में ये लिख देंगे, यानी कि ये और ये बराबर है, और ये तो सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, ये तो इनडिटर्मिनेट बन जा रहा है, तो हम ये नहीं सॉल्व करेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इससे आंसर नहीं आ पा रहा है, इससे आंसर इनडिटर्मिनेट बन जा रहा है, यानी कि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं आंसर निकाल सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से चलेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो बस आंसर निकाल लीजिए फटाफट। और कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, 4 पुट करनी है, तो जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ 4 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, जहाँ जहाँ x है बस वहीं आपको 4 करना है, बाकी सब जगह जो जैसा है वैसे ही। x था यहाँ पे तो यहाँ 4 भर दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 यानी कि पावर 2 है तो 2 यहाँ पे लग गया, प्लस वैसे का वैसे 4, वैसे का वैसे x की जगह पे 4, प्लस वैसे का वैसे और यहाँ पे 16। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 4 जा 16 और ये 16, तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 48। ठीक है, तो आपने अगली लाइन में करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। बस ये सब करने के बाद हमने जब ये निकाल लिया तो देखिए ये वाला चीज़, इसके बाद आप अगले स्टेप में लाइन में लिखेंगे ये वाली चीज़ इज इक्वल टू ये, और फिर यहाँ पे आप x की जगह 4 पुट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 48। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें भी हम लिमिट्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे हम कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना।